तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान मयैव वीतान् हितान्। वह श्रद्धा से युक्त होकर के मनुष्य उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से जो मैंने तो विधान बनाया उसका भी, उन देवताओं का जो विधान वो भी मैंने ही बनाया है। वो इच्छित मेरे द्वारा विधान बनाए हुए उन इच्छित भोगों को वो प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो देते हैं देवता। तो कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा राज है तो उस राज्य के एक ही राजा सब जगह थोड़ी देखता है, हर जगह अपने रखता है, तो थोड़ा थोड़ा राज किसी के अधीन किसी के अधीन, तो उन लोगों को पावर दे के रखता है ना। जितना उनके अधीन में वो राज्य रहता है उसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, तो उसमें क्या है कि उनको इतना पावर रहता है कि उतनी तक सुविधा सबको वो दे सकते हैं, इतनी सब खर्चा कर सकते हैं, उनको पावर दिया हुआ रहता है, वो विधान बना के देता हो, बड़ा राजा रहता है यहाँ तक का। तो ये जो देवता भोग देते हैं मांगा हुआ, भगवान कहते हैं मैंने ही वो पावर उनको दे रखा है और मेरे ही द्वारा विधान किया हुआ वही देते हैं वो लोग। तो मैं किसी की श्रद्धा को तोड़ता नहीं, और वो उनकी श्रद्धा और स्थिर होती है, वो उनका पूजन करता है और मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि अल्प है। तो अल्प बुद्धि वाले ये नहीं सोचते कि ये फल आखिर नाशवान है, उनके द्वारा जो फल मिलेंगे वो नाशवान। क्यों? वो कौन सा फल चाहते हैं उनसे? कल्याण वाला फल तो देंगे नहीं। ये जो सकाम होंगे संसारी वस्तुओं के लिए तो उनको भजते हैं, तो इनसे जो फल मिलेगा तो संसारी सुख के लिए बचते हैं, तो संसारी सुख मिलता है, लेकिन वो कितना दिन का है। तो देवताओं को पूजने वाले बहुत उत्कृष्ट फल उनसे मिलेगा ज्यादा, तो क्या मिलेगा? संसारिक भोग मिलेगा, नहीं तो बहुत उनका करे देवताओं को पूजने के देवता देवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। जिस जिस देवता की पूजा करेंगे उन देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। आखिर ब्रह्मा को भी पूजा करेंगे तो ब्रह्मा को भी प्राप्त करेंगे, ब्रह्मलोक को भी, तो 100 वर्ष पूरा हो जाएगा ब्रह्मा का, तो भी खत्म हो जाएंगे, तो उनको भी तो लोक का नाश होगा। तो कहते हैं ये देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त हैं चाहे वो आत्मभाव से मेरे को भजें, चाहे वो जिज्ञासु भाव से मेरे को भजें, चाहे वो धन के लिए मेरे को भजें, मेरे को भजने वाले अंत में मुझको ही प्राप्त होंगे, चाहे जिस भाव से भजे हो, लेकिन मांगेंगे तो मेरे से, तो वो मेरे को प्राप्त होंगे। चाहे मेरे को इसलिए ये उदार है कि उधर उधर नहीं जाते, मेरे अपने हैं। तो कहेंगे भी तो किसी से, कहना भी होगा तो तुम्हें से कहूँ, उनके तो एक मेरा आधार होता है, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। कहते हैं ऐसा होने पर भी, सुगम उपाय होने पर भी लोग मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि वो बुद्धिहीन पुरुष है, जिनको ऐसी बुद्धि नहीं है वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मेरा अविनाशी जो परम भाव है, अनुत्तम, अनुत्तम मतलब जिसके उत्तम और कुछ नहीं है, ऐसा जो अविनाशी मेरा परम भाव है उसको नहीं जानते। और मैं मन से इंद्रियों से परे हूँ, शरीर में मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, सबसे परे हूँ मैं, आत्मा रूप से विराजमान सच्चिदानंद घन स्वरूप में परमात्मा हूँ। तो मेरे को भी जैसे साधारण मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, वैसे ही जब मैं अवतार लेके आता हूँ तो मेरे को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो इस तरह से साधारण भांति समझ करके मेरे को भी व्यक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति
भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, जैसे और सब संसार में प्राणी जन्म लेते हैं मनुष्य, उसी तरह से मेरे को भी समझते हैं। मेरे परम भाव को नहीं क्या समझ मैं अविनाशी जो परम भाव है, जो मैं सच्चिदानंद घन हूँ, उसको नहीं समझ पाते। वो साधारण मनुष्यों की तरह मेरे